हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और आज बहुत ही स्पेशल इनकाउंटर है अर्जेंटीना और सऊदी अरेबिया के बीच में। ऑब्वियसली आई एम अ ह्यूज अर्जेंटीना फैन एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। इज दिस द ईयर व्हेन लायनल मेसी विंस द वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम? और इन सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ वंस अगेन है अनंत त्यागी। वेलकम बैक। Thank you so much, Rakshit. I love the Argentina jersey, by the way. लेकिन the last time Argentina went into a World Cup as Copa America winners, Brazil won the World Cup. That's not the reason why I'm wearing yellow, but मैंने इसीलिए सोचा कि आपको वो याद दिला दूं. But the good news is कि अब वो कोपा अमेरिका जीत चुके हैं, तो जो एक ट्रॉफी है वो आ चुकी है. अब वो दूसरी ट्रॉफी की तलाश करते हुए लियोनेल मेसी अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. I think it's the easiest start that they could have asked for in terms of Saudi Arabia. क्योंकि जिन लोगों को शायद याद ना हो, 2018 का वर्ल्ड कप भी सऊदी अरेबिया ने ही शुरू किया था और रशिया से मुंह की खाई थी. बिल्कुल। और अगर मैं थोड़ा अर्जेंटीना की बात करूं सो बेसिकली आई बीन फॉलोइंग देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। और हमेशा ना देयर इज दिस एक्सपेक्टेशंस का बर्डन जो वो कैरी करते हैं हेडिंग इनटू द वर्ल्ड कप, चाहे वो 2010 हो या 14 हो एंड स्पेशली 18 हो। बट नाउ दैट दे हैव कोपा अमेरिका इन द बैग एंड मेसी, अर्जेंटाइन पब्लिक इज बैक इन लव विद मेसी एंड द टीम डायनामिक जो है वो इतना स्ट्रांग है। लियोनेल स्केलोनी इज अ वेरी, ही इज द यंगेस्ट मैनेजर इन द एंटायर वर्ल्ड कप। सो जो Yes. पूरा एथिक है, टीम इथॉस है, जो डायनामिक है, इट इज वेरी वेरी सॉलिड। सो अगर आप एक्चुअली कंपेयर करेंगे प्लेयर्स को ओवर द लास्ट 20 years, you will see this is like the weakest set of players, but this is the best team, and I think that's why they have a great shot of winning it. And of course Lionel Messi की जो फॉर्म है over the last 2-3 months, that has been absolutely phenomenal. He is driven, he is firing, and I think अर्जेंटीना को जो टीम हराती है इस वर्ल्ड कप में, आई थिंक वो डिजर्व करेगी टू विन द वर्ल्ड कप बिकॉज दे विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट टू बीट. एंड एज यू मेंशन कि दिस इज रिलेटिवली इजी ग्रुप जिसमें आई विल बी शॉक्ड अगर ये फर्स्ट फिनिश नहीं करते, एटलीस्ट फ्रॉम एन अर्जेंटाइन फैन पॉइंट ऑफ व्यू. बट अनंत, वेरी ब्रीफली सऊदी अरेबिया की बात करते हैं ना. आप उन्हें काफी क्लोजली फॉलो करते हैं क्योंकि वो एशियन क्वालिफायर्स में आपने उनको देखा होगा. सो क्या चांसेस देंगे आप सऊदी को ऑफ मेकिंग इट आउट ऑफ दिस ग्रुप? यार, दो चीजें हैं सऊदी अरेबिया के साथ रक्षित, एंड आई विल कीप इट शॉर्ट एंड प्रिसाइज. एक है कि उनका क्वालिफाइंग कैंपेन आउटस्टैंडिंग रहा था. आपकी क्वालिफाइंग कैंपेन में अगर ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसी टीम हो और आप एक मैच हारे और ग्रुप को टॉप करें तो आपकी पेडिग्री बताता है. हैविंग सेड दैट, they have got slightly aging stars. I mean, these guys have been playing together for a while, लेकिन उम्र के हिसाब से अब शायद this is the last possible chance of winning matches in a row. वर्ल्ड कप तो नहीं जीत सकते, बट इन अ रो अगर कोई सीक्वेंस बनानी है तो वो करेंगे. जो दूसरी चीज दैट स्टैंड्स आउट फॉर मी इज देयर कोच रेनार्ड, बिकॉज ही हैज वन द अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस विद जाम्बिया, जिस सबने पूरी दुनिया को शॉक लगा था 2012 में जब किया था. फिर 2016 में मोर फेवर्ड आइवरी कोस्ट के साथ फिर से वो फीट रिपीट की, फर्स्ट मैनेजर टू डू सो. और मोरक्को के साथ वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस वो ले चुके हैं. तो ये दो चीजें उनके फेवर में जाती हैं, उनका क्वालिफाइंग कैंपेन और उनके एक्सपीरियंस मैनेजर. बाकी यार, उनको ग्रुप बहुत ही निराशाजनक मिला है उनके हिसाब से देखा जाए, क्योंकि अर्जेंटीना, मेक्सिको, पोलैंड, मतलब भगवान बचाए. बिल्कुल। इसी बैकड्रॉप के साथ शुरू करते हैं हमारा बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन. एंड अनंत, लेट अस स्टार्ट विद द फॉरवर्ड्स. तो हमारी काफी लड़ाई हुई थी कि लायनल मेसी को कौन लेगा, बट आई थिंक यू आउट फॉट मी. सो आप ही बताइए अबाउट द ग्रेट मैन. यार, कहाँ से शुरू करें? आई मीन, ऑब्वियसली ही इज द सेंटर पीस ऑफ अर्जेंटीनाज वर्ल्ड टाइटल बिड, जिसे अगर हम कह सकते हैं तो यू नो, he was persuaded out of retirement by Lionel Scaloni, right? ऐसा एटलीस्ट खबरों में तो मैंने यही पढ़ा था. वो 2018 के वर्ल्ड कप डिजास्टर के बाद every Argentina fan, I think a lot of neutrals will be saying, प्लीज भाई इस बार कर दो. बिकॉज 2014 में वो विजुअल्स आप नहीं भूलते. एक तरफ जर्मनी सेलिब्रेट कर रहा है, दूसरी तरफ यू नो दैट सैड लुकिंग लियोनेल मेसी होल्डिंग हिज गोल्डन बॉल, एंड इवन यू, राइट, ऑफ कोर्स. तो बुरा तो बहुत लगा था, लेकिन सिर्फ इमोशन पे आप नहीं खेल सकते, राइट? तो हम नंबर्स की अगर बात करें तो ही इज प्रॉब्ली हैविंग वन ऑफ हिज बेस्ट सीजंस ऑफ लेट. पीएसजी के लिए उन्होंने क्या किया है, अगर आप कंपैरिजन की तरह देखें तो सिर्फ अर्लिंग हालैंड से ही आप कंपेयर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हिज गोल कंट्रीब्यूशंस. सो इफ ही इज कमिंग इनटू अ वर्ल्ड कप इस तरह के फॉर्म में, तो यू विल इमेजिन दैट ही लीड फ्रॉम द फ्रंट. आई थिंक द बेस्ट थिंग इज रक्षित, और आई थिंक मैंने एक YouTube प्रीव्यू में अपने ये भी कहा था कि लियोनेल स्कलोनी ने एक अच्छी चीज की है कि उन्होंने काफी सारा जो ओल्ड गार्ड है उसको या तो वो चले गए या उनको थोड़ा सा दरकिनार कर दिया है. They slightly sidelined them, which means he has a lot of young players now to play with around Lionel Messi, which I think gives Messi that added dimension जो शायद पिछले वर्ल्ड कप में मिसिंग था उनके लिए. बिल्कुल अनंत, अगर लायनल मेसी की बात करें, सो इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हिम तो उसके लिए एक पूरा अलग एपिसोड हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा. सो आई थिंक वी विल लीव इट एट दैट. बट हाँ, पिक हिम, कैप्टन हिम, दैट्स ऑल आई कैन से. Exactly. Yeah. अगर मैं अपनी बात करूं, आई विल गो फॉर
I feel the most underrated forward in the world, that is Lautaro Martinez. I still feel कि उन्हें वो लोग इतना रेट नहीं करते हैं जो उनका कैलिबर है, स्पेशली इन बिगर मैचेस. ही इज समवन जो बार्सिलोना के अगेंस्ट कैंप नो पे स्कोर किया है. ही इज समवन जो अब बड़े मैचेस आप देखें अगर सीरी आ में, ही स्कोर्स अगेंस्ट यूवेंटस, ही स्कोर्स अगेंस्ट मिलान. ही इज ऑलवेज समवन जो अर्जेंटीना के लिए भी बिगर मैचेस में परफॉर्म करा है. एक छोटी सी बात ये है कि ये फिटनेस के साथ थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं. सो देयर इज नो प्रॉब्लम, ही इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट. बट आई हैव टू मेंशन कि जो यूएई के साथ फ्रेंडली हुआ था उसमें ही डिड नॉट इवन फीचर. सो एक भी मिनट नहीं खेला था. सो अगर लेट्स से अर्जेंटीना आर विनिंग बाय लेट्स से 2 गोल मार्जिन या 3 गोल मार्जिन, आई वोंट बी सरप्राइज अगर लोटारो मार्टिनेज को 20 मिनट पहले लेट्स से सब्स्टिट्यूट करते हैं और समवन लाइक जूलियन अल्वारेज फॉर एग्जांपल कम्स ऑन. बट आई स्टिल फील कि अगर आप गोल स्कोरिंग की बात करें तो मेसी, Lautaro Martinez, I think are दोनों great options for your team. So especially against a team like Saudi Arabia, I think Lautaro Martinez could fill his boots. So I think अगर आप टीम बना रहे हैं बिना Lautaro के, it will be I think थोड़ा सा risky. Let us start with the midfielders, Anand. And यहाँ पे I think कुछ Saudi players हैं जिनके बारे में बात करेंगे. So आप शुरू करिए. या चलिए सऊदी अरेबिया से शुरू करते हैं. सालेम अल दौसारी, मुझे याद है बाफेटम बी गोमेज जो उनके एक्स टीममेट थे, उन्होंने कहा था ही इज द बेस्ट एशियन प्लेयर ऑन इंस्टाग्राम. उनका इंस्टाग्राम गेम बहुत स्ट्रांग है तो आप देख सकते हैं उनको. बट अपार्ट फ्रॉम दैट हिज गेम इज आल्सो वेरी स्ट्रांग. ही इज टेस्टेड यूरोपियन फुटबॉल. जब वो लोन पे थे वियारियल में, आई थिंक आधे पौन घंटे के लिए ला लीगा में उनकी एक अपीयरेंस भी थी. बट डिस्पाइट फेलिंग टू मेक द ग्रेड, एंड यार एशियन प्लेयर्स के साथ ये है, आप सॉन जैसे लोगों को अगर हटा दीजिए तो सऊदी अरेबियंस और कतारीज कितना बाहर जाके खेलते हैं यार. उनको इतना पैसा घर पे ही मिलता है कि दे लाइक इट्स ओके राइट. आई मीन लाइफ इज गुड, बट दैट्स फॉर अनदर डे एंड अनदर डिबेट. सो अल दौसारी की जो सबसे अच्छी चीज है फ्रॉम एन एशियन कॉन्टेक्स्ट, एंड अगेन आई कीप रिपीटिंग दिस बिकॉज हमने गल्फ देखा, कतर और इक्वाडोर की क्लास में, आपने देखा एशिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्लास का कितना डिफरेंस है. तो एशियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, ही हैज अ वेरी इंप्रेसिव गोल रिकॉर्ड डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी फॉर अ विंगर. एंड आई थिंक ही इज लाइकली टू बी सऊदी अरेबियाज मोस्ट डेंजरस अटैकिंग थ्रेट अगर बॉल वो थोड़ा बहुत पोजेशन उनको मिलता है. हैविंग सेड दैट आई वुड एक्सपेक्ट हिम टू परफॉर्म वेल अलोंगसाइड हिज कैप्टन, जिसके बारे में रक्षित आपको बताएंगे. बिल्कुल. एंड द प्लेयर आई वांट टू टॉक अबाउट इज अल फराज, जो बेसिकली एक डीप लाइन प्लेमेकर बोल सकते हैं फॉर दिस सऊदी अरेबिया टीम. नाउ आई एम नॉट श्योर, वी वर डिस्कसिंग कि कितना बॉल उन्हें मिलेगी. आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि सऊदी विल हैव मोर देन 30% पोजीशन टू बी ऑनेस्ट इन दिस मैच बिकॉज अर्जेंटीना विल डोमिनेट इट. बट अगर लेट्स से इनको सऊदी अरेबिया को कुछ अटैक करना है, इफ दे वांट टू स्कोर अ गोल, देन फराज के जो चांसेस क्रिएशन एबिलिटी है दैट इज इंस्ट्रूमेंटल. बिकॉज अगर आप एशियन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की बात करेंगे तो अल फराज हैज had the highest number of chances created for this entire Saudi Arabia team. और अगर आप tackle interception की बात करें, he is also someone who is expected, क्योंकि वो one of the mainstays है उनकी midfield के, he will play 90 minutes, we can get some tackles, get some interceptions in the middle of the park because वो इतने एक deeper role में खेलते हैं. So I think वो एक man marking की बात करें, he might be the one जो शायद लायनल मेसी के आसपास रहे. So beware of that yellow card जो maybe अल फराज को मिल सकता है. But I think overall वर्ल्ड कप में हम देखते हैं अनंत की जो ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स हैं, जो ट्रस्टेड प्लेयर्स होते हैं एक टीम के, स्पेशली समवन लाइक सऊदी अरेबिया, उन्हें आई थिंक फैंटेसी में हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए. सो अल फराज इज वन ऑफ देम जिनको एटलीस्ट उनके मैनेजर काफी ट्रस्ट कर सकते हैं इन दिस टूर्नामेंट. सो नाउ वी गॉटन द साउदीज आउट ऑफ द वे. सो 2 अर्जेंटाइंस पिक करते हैं अपनी मिडफील्ड में, द मोर एक्साइटिंग पिक. सो हु इज योर पिक? नहीं, एक्चुअली अल फराज काफी एक्साइटिंग पिक है. सो आई थिंक इट्स अ प्रीटी गुड पिक. आप ऑब्वियसली वी आर एक्सपेक्टिंग अर्जेंटीना टू विन दिस क्वाइट कंफर्टेबली, लेकिन अगर एक स्पार्क मिल सकती है कहीं से तो रक्षित इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि एक आइकॉन है वो बंदा यार, अपनी क्लब के लिए, अपनी कंट्री के लिए. एएफसी चैंपियंस लीग की ट्रॉफी 2 बार जीत चुका है वो अल हिलाल के साथ. तो ही इज नॉट अ मग, बट एशियन कॉन्टेक्स्ट में ही इज अ लेजेंड. वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में लेजेंड्स जो हैं वो लियोनेल मेसी जैसे लोग हैं. एंहेल डी मरिया की मैं बात करना चाहूंगा बिकॉज 2021 का कोपा अमेरिका फाइनल रक्षित ने देर रात जाग के वो देखा था या सुबह उठ के देखा था. एट द होम ऑफ ब्राजीलियन फुटबॉल, डी मरिया बिकेम, आई थिंक रक्षित करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, द फर्स्ट अर्जेंटाइन प्लेयर जिन्होंने एक विनिंग गोल मारा था गैब्रियल बाटिस्टूटा के बाद. दिस इज व्हाट आई रिमेंबर फ्रॉम द कमेंट्री ऑन दैट नाइट. सो डी मरिया इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर. वो क्लब के लिए कई लंबे पैचेस में जो है गायब हो जाएंगे, लेकिन कंट्री के लिए सडनली ही कैन टर्न अप. अमेजिंग एबिलिटी. ऐसा लगता है कि उम्र का तकाजा उनमें दिखता ही नहीं है, क्योंकि काफी सालों से वो करते आ रहे. इवन व्हेन ही वाज विद मैन यूनाइटेड बैक इन द डे, आई नो फील्स लाइक एन एज अगो, टू कट पास्ट ओपोनेंट्स, ड्रिबलिंग, क्रॉसिंग, शूटिंग,
he's got it all, right? So Angel Di Maria is a very vital cog in the meal, क्योंकि in the piece, because at the end of the day मेसी सब अकेले नहीं कर सकते, और मार्टिनेज का एक अच्छा फॉइल बन सकते हैं Angel Di Maria. So definitely a midfield pick for you guys to consider. I love Angel Di Maria. I absolutely love him. And मेरा एक regret वही है अनंत कि 2014 वर्ल्ड कप फाइनल में Angel Di Maria was not available because of injury. Yes. So अगर वो होते तो I think एक potential game changer हो सकते थे, because on the ball he's absolutely class, and उनको काफी रेस्ट भी मिला इस सीजन because he sort of faked injuries Juventus के लिए. थोड़ा सा भी निगल होता था, he was out for 1.5 months. It just shows you कि ये जो सारे group of Argentines हैं, from Christian Romero to Angel Di Maria, they were like so geared up for the World Cup कि इन्होंने अपनी क्लब कैंपेन्स पे आई थिंक इतना ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया है. एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू हैव अ स्टेलर वर्ल्ड कप. जस्ट होप ही स्टेज फिट. एक और प्लेयर की बात करते हैं, एंड यू कैन से मे बी मेसी के बाद ही मेरे फेवरेट करंट अर्जेंटाइन प्लेयर है, एंड दैट इज रोड्रिगो डे पॉल. नाउ काफी इंटरनेट मीम्स आपको देखेंगे कि मेसी के आसपास जब भी लोगों ने डे पॉल को फोटोशॉप करके रख दिया होता है, बिकॉज ही इज द प्रोटेक्टर, ही इज मेसीज प्रोटेक्टर, ही इज साइलेंट गार्डियन यू कैन से, बिकॉज ही इज समवन जिनका जो ऑन फील्ड तालमेल है मेसी के साथ ऑल्सो is phenomenal. Whenever De Paul gets the ball, अगर आप मैच देखेंगे you will see he will look for Messi. वो खेलते हैं राइट साइड ऑफ अर्जेंटाइन मिडफील्ड में, उनके थोड़ा ही आगे लायनल मेसी ड्रॉप करते हैं from the attacking positions and he normally receives the ball. So जो De Paul मेसी का जो एक्चुअल नंबर ऑफ पासेस होते हैं, मे बी आई वुड नॉट बी सरप्राइज वो मैक्सिमम नंबर होते हैं एज कम्पेयर टू ऑल अदर प्लेयर कॉम्बिनेशंस. बट ओवरऑल अगर आप बात करें De Paul की, he is someone जो टैकल, इंटरसेप्शन, चांसेस क्रिएटेड, असिस्ट, गोल्स, और अगर आप यूएई के मैच की हाइलाइट्स देखेंगे तो उन्होंने काफी सेट पीसेस भी लिए थे. सो उनकी एवरेज पोजीशनिंग विल बी रिलेटिवली कंजर्वेटिव, बट आई थिंक ही इज समवन, अगर आप ट्रस्ट की बात करें सो लायनल स्कैलोनी उन्हें बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं. ही इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई अर्जेंटीना वन द कोपा अमेरिका एज वेल. जो डी मारिया ने अनंत गोल स्कोर किया था, वो असिस्ट जो था, वंडरफुल असिस्ट, दैट वाज बाय रोड्रिगो डे पॉल. So he is, I would say, the most important midfielder in this Argentina team, and I think De Paul is someone जो definitely मैं recommend करूंगा आपकी fantasy teams के लिए. So चलते हैं defense पे अनंत. Once again we have a few Argentines and one Saudi Arabian as well. Yeah, so again let's start with the Saudi Arabians. यार उनको थोड़ा credit preview में दे दें क्योंकि field पे शायद हम ना दे पाएं. तो यासिर अल शारानी से शुरू करता हूं और वहीं पे अंत हो जाएगा उनका campaign, because I mean the reason why we have him in the team is because over the past decade Al Hilal, which is a really big iconic club in Asian football context, और सऊदी अरेबिया के लिए पिछले एक दशक में लेफ्ट बैक यासिर अल शारानी is one of the most dependable and consistent players going around. I think again the stats guys can correct me on this, 70-75 मैच खेल चुके हैं 30 साल की उम्र में. वो फुल बैक हैं, एंड यू नो वी टॉक्ड अबाउट अल दौसारी के साथ उस लेफ्ट फ्लैंक पे वो अच्छा कंबाइन कर सकते हैं. अगर काउंटर पे मौके आते हैं, विच इज द ओनली लाइकली आउटलेट फॉर सऊदी अरेबिया, तो वॉच आउट फॉर समबडी लाइक अल शारानी एंड अल दौसारी कंबाइनिंग ऑन दैट लेफ्ट फ्लैंक. और वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को और कभी कभी अंडरलैप पे भी जाते हैं, तो ही कुड बी वेरी डेंजरस ऑन हिज राइट फुट एज वेल. सो अल शारानी एक आउटलेट की तरह अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया का एक अटैकिंग वेपन बन सकते हैं. डिफेंसिवली like I said, भगवान बचाए सऊदी अरेबिया को. So that is my only pick, so I'll let you carry on with the second one. No, something on Al Sharani defensively. अगर आप tackle interceptions की बात करें, he was by miles number 1 इस पूरी सऊदी टीम में in the qualifiers. और वैसे भी अनंत अगर आप देखें अर्जेंटीना में, so मेसी सेंटर राइट में खेलते हैं, डी मारिया मोस्टली प्लेज ऑन द राइट नाउडेज, एंड दे आर ड्रिबलर्स ऑफ द बॉल. लेफ्ट हैंड साइड पर अर्जेंटीना फील्ड के ज्यादा ड्रिबलर्स नहीं है, और अगर आप ड्रिबलर्स के सामने हैं जैसे अल शहरानी होंगे, you get actually more chances to get tackles in as well. So he's someone जो इस context में आपको दे सकता है. वैसे भी कभी-कभी corners भी लेते हैं, वो chances created में भी वो actually second है in Saudi Arabia, जो मुझे काफी surprising लगा. Just shows you कि कितना अच्छा आपको balance दे सकते हैं attack और defense के बीच में. So Shahrani is a great pick personally, and उनके defense की बात करें सऊदी की, तो he's definitely the standout pick. So मैं बात करता हूँ अपने पिक की, जो है अर्जेंटीना के लेफ्ट बैक मार्कोस अकुनिया. ना अगर आप किसी से पूछेंगे कि अर्जेंटीना की वीकनेस क्या है, मोस्ट विल पॉइंट टू द फैक्ट कि उनके फुल बैक्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बट देयर इज ऑलवेज अ ओवरलोड जो अर्जेंटीना अपने लेफ्ट पे करती है. तो अगर हम देखें एवरेज पोजीशन जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें अर्जेंटीना ने यूएई के अगेंस्ट खेला था, उसमें यू विल सी जो लेफ्ट बैक थे अर्जेंटीना के इन द लास्ट मैच, उनकी पोजीशन वाज सो फार एडवांस एज कंपेयर टू द राइट बैक जो लास्ट मैच में जुआन फॉयत थे, कि आप डिफरेंस देखेंगे. बिकॉज आजकल इंटरनेशनल फुटबॉल में, क्लब फुटबॉल में थोड़ा सा एसिमेट्रिसिटी आ गई है इन टर्म्स ऑफ हाउ द फुल बैक्स ऑपरेट. सो अर्जेंटीना के लिए स्पेशली राइट बैक इतने ज्यादा आगे नहीं जाते हैं,
बिकॉज जो विड्थ है राइट साइड पे वो डी मारिया मेंटेन करते हैं, और लेफ्ट साइड पे जो लेफ्ट बैक होता है अर्जेंटीना का, चाहे टाग्लियाफिको हो या मार्कोस अकुनिया हो, वो मेंटेन करते हैं। वैसे भी अगर आपको याद होगा बार्सिलोना डेज में मेसी का जो लिंकअप प्ले हमेशा होता था वो वाज विद जॉर्डी एल्बा। सो मेसी लाइक्स प्लेइंग विद अ वेरी फार एडवांस लेफ्ट बैक, और वो रोल जो है वो अकुनिया और टाग्लियाफिको प्ले करते हैं। सो अगर आपको राइट बैक लेफ्ट बैक में थोड़ा कंफ्यूजन है तो मे बी आई थिंक यू शुड गो फॉर द अर्जेंटीना लेफ्ट बैक, एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर मार्कोस अकुनिया इन द फैंटेसी टीम। अनंत, आपके पास आते हैं, कौन सा अर्जेंटीना पिक करेंगे नेक्स्ट? Yeah, actually, you're absolutely right. By the way, this is a master class from Rakshit, right? ये जो tactical setup है अर्जेंटीना का, ये आज ही के मैच के प्रीव्यू के लिए नहीं, आगे भी आपको बहुत काम आने वाला है, बिकॉज अर्जेंटीना का ये जो फिलोसफी अंडर लियोनेल स्कैलोनी काफी इंपॉर्टेंट होगी, एंड वन ऑफ द यंगेस्ट मैनेजर्स गोइंग अराउंड, सो ही लाइक्स टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। एक हेडेक होगा और उसी पे मैं आना चाह रहा हूँ, विच इज द सेंटर बैक्स, राइट? बिकॉज लिसांड्रो मार्टिनेज का उस तरह का क्लब सीजन रहा है कि यूड बी टेम्प्टेड टू पिक हिम, बट आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट अ शू इन दैट ओटामेंडी खेलेंगे और रोमेरो जो है उनके साथ स्टार्ट करेंगे। तो ओटामेंडी की बात करता हूं, याद आता है मुझे रक्षित, आई नो हम थोड़ा सा जॉग बैक इन द मेमोरीज लेन कर रहे हैं, लेकिन 2010 का विश्व कप, 22 साल का ओटामेंडी खेल रहा था वो मैच, ही प्लेड द 3 मैचेस एट दैट वर्ल्ड कप, 4-0 result against Germany, and I remember there was this shot of Otamendi with tears in his eyes, right? That was the kind of result it was. I think it was in the quarterfinals, and मैं कभी भूलता नहीं वो चीजें, because अब सोचो कि 12 साल बाद, अब ये 34 साल का बंदा जो है, he has a shot at redemption. तो जितनी बात आप मेसी की कर रहे हो, डी मरिया की कर रहे हो, possibly स्कैलोनी की कर रहे हो, you'll have to possibly look at Otamendi as well. And I always look at points to prove for center backs, because they are like the no nonsense guys, right? मतलब if they have a, if जो होता है ना खून उबल रहा होता है, तो उनका परफॉर्मेंस जो है वो अलग हो जाता है. He may not get so tested today against Saudi Arabia, but Otamendi is going to have a very crucial role to play in this tournament. Obviously, will be able to give you a lot of points from, you know, tackles and interceptions and all of that, which Rakshit will be able to tell you better, perhaps in terms of numbers. But what I can tell you is positioning is great, his experience is solid, और I think उस अर्जेंटीना के डिफेंस के वो लीडर बन के उभर सकते हैं. बिल्कुल 2010 में I don't forget that day, Maradona was the manager Argentina के, and a young Otamendi at right back actually was slaughtered by another young player called Thomas Muller, जो उनका one of the breakout performances थे in World Cup. So a night I cannot forget. But let's move on to the second pick, जो मेरे center back से आएगी, वो क्रिस्टियन रोमेरो, another very hard tackling player. Now अनंत, आपने मेंशन किया कि पॉइंट्स दे सकते हैं ऑटोमेंडी जैसा प्लेयर. आई वुड से कि रोमेरो ऑटोमेंडी पासिंग पॉइंट्स बहुत दे सकते हैं, बिकॉज अर्जेंटीना विल डोमिनेट पोजीशन, और अगर आप पासेस देखें मोस्टली सेंटर बैक्स और सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर से आते हैं. सो क्लीन शीट की आपको सिक्योरिटी देंगे, प्लस आपको पासेस कंप्लीट भी दे सकते हैं, एंड बोथ ऑफ देम आर गुड हेडर्स ऑफ द बॉल. सो क्रिस्टियन रोमेरो इज समवन जो थोड़े और अग्रेसिव है इन इस टैकल. कभी कभी मुझे डर लगता है कि ये दोनों प्लेयर्स आपस में रेस कर रहे हैं कि कौन पहले येलो कार्ड लेगा इन एवरी मैच, बट क्रिस्टियन रोमेरो और ऑटोमेंडी की रीडिंग ऑफ द गेम है, दैट इज फिनोमिनल. रोमेरो स्पेशली समवन who will bring the ball out from defense also. So अगर एक डिफेंडर है जो पीछे रहेगा, that will be Otamendi, and someone who will carry the ball, इसे progressive center back कहते हैं, वो I think क्रिस्टियन रोमेरो हो सकते हैं. Nothing much to add उसके अलावा, because he is someone जो एक good reliable presence है. Only concern I have with him is injuries, थोड़े injury prone है. Hopefully इस मैच में he gets through 90 minutes. Anant, quickly I'll wrap up the goalkeeper. Al Obeis. Now, nothing much to add apart from the fact that he will face a barrage of shots on his goal. And अगर आप shots saves expect कर रहे हैं from a goalkeeper, I think this is the match जिसमें वो बहुत सारे आपको दे सकते हैं. वैसे भी I think आपके पास थोड़ी shortage है हमारे पास slots की for Argentinian players, because there are so many good options. So I think keeper is a position जहाँ पे आप Al Obeis को, Saudi keeper को basically ले सकते हैं in your fantasy teams. अनंत, आते हैं high risk high reward pick पे. आप पहले करिए, फिर मैं करूँगा. मेरे हिसाब से सी आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद लोटारो मार्टिनेज फॉर अर्जेंटीना. यार प्लेयर तो कमाल का है, लेकिन थोड़ा सा ना स्ट्रीकी गोल स्कोरर है वो. He's gone like 4 or more matches without finding the goal on a few occasions in his Argentine career. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाय चांस आप देख रहे हैं लो ओनरशिप किस तरह के प्लेयर्स की है, तो आप जूलियन अल्वारेज को ले सकते हैं. यूएई के अगेंस्ट जो अभी फ्रेंडली इन्होंने खेला था, 5-0 जीते थे, उसमें अल्वारेज ने ही पहला गोल डाला था. क्लब के लिए भी जो लिमिटेड चांसेस मिलती हैं, he's expressed himself. तो कुड बी अ गुड ऑप्शन जो बेंच से उठ के आए और आपको गोल्स और मे बी चांसेस क्रिएट करके आपको पॉइंट्स दिलाए, कुड इवन गेट एन असिस्ट. बट ही समबडी जो स्कलोनी डेफिनेटली टेस्ट आउट करना चाहेंगे रक्षित, बिकॉज
मुझे ऐसा लगता है इस तरह के मैचेस में ही आप अपनी बेंच पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं ताकि वो रेडी रहें फॉर बिगर चैलेंजेस लाइक मेक्सिको एंड पोलैंड टू कम एंड मे बी द नॉकआउट स्टेजेस जहां पे लियोनेल मेसी तो गोल मारते नहीं है तो कोई तो मारेगा. Maybe that changes this time. But Julian Alvarez can be one high risk, high reward pick that you could consider. बिल्कुल, लायनल मेसी 6 असिस्ट दे सकते हैं नॉकआउट्स में, चाहे जूलियन अल्वारेज फिनिश कर ले, आई डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स. बट ग्रेट पिक अनंत, बिकॉज़ ही इज समवन जो इवन 20-15 मिनट में अगेंस्ट टायरिंग सऊदी अरेबियन लेग्स इन दिस हीट, 3:30 बजे मैच ऑफ कोर्स विल बी लाइक थोड़ा टेंपरेचर भी थोड़ा हाई हो सकता है. सो 15 मिनट अगेंस्ट जूलियन अल्वारेज हु इज इन ग्रेट फॉर्म, नॉट अ बैड पिक एट ऑल इन माय ओपिनियन. अगर मैं एक पिक पे आऊं, एंड आई थिंक इनकी ओनरशिप बहुत ही कम होगी, इज अलेक्सिस मैकएलिस्टर. नाउ ये खेलते हैं ब्राइटन के लिए इन अ डिफरेंट रोल, थोड़ा सा और डिफेंसिव खेलते हैं, बट अर्जेंटीना के लिए ही समझ जो थोड़ा और एडवांस रोल में, एटलीस्ट अगर आप यूएई वाला मैच देखेंगे उसमें जो तीनों अर्जेंटाइन मिडफील्डर्स है, पाराडेस, डेपॉल एंड मैकएलिस्टर, उसमें एक्चुअली मैकएलिस्टर की एवरेज पोजीशनिंग सबसे आगे थी. सो ही इज बेसिकली समवन हु इज ओनली स्टार्टिंग बिकॉज लो सेल्सो इज रूल्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट. और मैकएलिस्टर आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग प्लेयर है. आई एम वेरी इंट्रीग्ड टू सी एक्चुअली कि ये कैसे परफॉर्म करेंगे इन दिस टूर्नामेंट फ्रॉम अ लिंक अप पॉइंट ऑफ व्यू, अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, गोल एंड असिस्ट कंट्रीब्यूशंस, रियली रियली गुड प्लेयर. बट आई थिंक इतना मैंने नहीं देखा है उनको इस अर्जेंटीना सेटअप में कि मैं आपको मेन टीम में रेकमेंड कर सकूं. बट अगेन सऊदी अरेबिया, आई वुडंट बी सरप्राइज एट ऑल अगर ये आपको काफी हाई नंबर्स देते हैं, अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स देते हैं. सो वन फॉर द पंटर्स एंड अलेक्सिस मैकएलिस्टर इज माय हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक फॉर दिस मैच. अनंत, आते हैं स्कोर लाइन प्रेडिक्शन पे. सो कितने मार्जिन से अर्जेंटीना जीतेगी इस मैच में? यार, आई एम टेम्प्टेड टू से कि यूएई के साथ जो हुआ वही होगा सऊदी अरेबिया के साथ, मतलब 5-0 समथिंग लाइक दैट. बट दो चीजें हैं, सऊदी अरेबिया ने एक लेसन लिया होगा फ्रॉम व्हाट हैपेंड इन द ओपनिंग गेम ऑफ द लास्ट वर्ल्ड कप. प्लस आई रेट रेनार्ड द कोच मच मोर देन मोस्ट अदर कोचेस जो सऊदी अरेबिया के साथ पहले रहे हैं. 94 was the last time they reached the knockout stages, which was the last time Argentina were coming into a World Cup as Copa America winners. ये नहीं कह रहा कि मैं अगले राउंड तक जाएंगे. मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मैच में सबक लेते हुए वो 3-0 से हारेंगे, शायद गोल ना कर पाए, पर अर्जेंटीना की क्लीन शीट मुझे इसमें नजर आ रही है. सो वेल डन टू एमिलियानो मार्टिनेज इन एडवांस. हु विल स्कोर दैट आई एम नॉट श्योर, बट 3-0 के आसपास लग रहा है मुझे. Yeah, I totally agree. मतलब I'll go for a 2-0 or a 3-0 win because they don't really need to do much more than that. And once again, this match will be in the afternoon. कतर में काफी गर्मी होती है, and so many more matches to come. And थोड़ी अपनी energy save करना चाहेंगे अर्जेंटीना players. So there is no point going for that 4th goal, 5th goal, 6th goal, for example. But हाँ, clean sheet का I would agree, बहुत ही अच्छा chance है अर्जेंटीना का. So I think I'll also back like a 3-0 win for Argentina in this match. So hopefully हम दोनों की prediction सही होती है अनंत. Otherwise I'll be in depression the next day after this match is over. But thank you once again for joining from your immensely hectic schedule. So very, very grateful for you to join us once again on View Sports Scouts. And thank you to you as well for joining on View Sports Scout. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है. So आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को जरूर हिट करेगा ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए ऑन योर फोन. Thank you all for watching. Wishing you all the best for this match. Stay safe and we will see you soon. Cheers, guys.